गुण और गुणी में भेद नहीं, कभी अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए शुरू में कहा था द्रव्य के बिना गुण नहीं और गुण के बिना द्रव्य नहीं। उसी प्रकार गुण गुणिनो, गुण और गुणी में अभेद विवक्षा शुद्धात्म स्वरूपम इति तात्पर्यम। माने सम्यक्त्व क्या है? शुद्धात्मा ही सम्यक्त्व है। केचन ये च प्रमाण नय विवक्षया, परमाण नय निक्षेपा, परमात्मा परमात्मादि तत्व विचार काले सहकारी कारण भूतः ते अपि सविकल्प अवस्थायाम एव भूताः। माने झूठ भी नहीं है। क्या कहा? जो व्यवहार से तत्वों का श्रद्धान करना, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, इसको सम्यक्त्व कहा है, ये झूठ भी नहीं है। क्या कहा वहां? प्रमाण नय निक्षेपः, प्रमाण नय की अपेक्षा परमात्मादि तत्व विचार काले, परमात्मा तत्व का विचार करने के समय में परमात्मा तत्व तक पहुंचने के लिए वह सहकारी भूत है, इसीलिए वह सविकल्प अवस्था में भी वो भूतार्थ है। समझ गए? माने परमार्थ विचार काले, परमार्थ का विचार करते समय माने शुद्धात्मा में ज्यादा स्थिर नहीं हो रहे हैं, तब क्या करो? तत्व का चिंतन करो, 12 भावना बोलो, सामायिक पाठ बोलो, लेकिन उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? शुद्धात्मा की ओर जाने का ही लक्ष्य होना चाहिए। तब उस काल में वो पाठ बोलना, वो तत्व का चिंतन करना, नमोकार बोलना, ये भी क्या है? भूतार्थ है। नहीं तो हम क्या करेंगे? नमोकार बोलने से पुण्य का असर होता है, इसलिए नमोकार बोलना छोड़ देंगे और शुद्धोहम बुद्धोहम कितना दिन रहेगा भाई? कितना देर तक शुद्धात्मा में स्थिर होता है आदमी? अगर एक मुहूर्त हो जाएगा तो बिगड़ेगा नहीं, केवल यानी हो जाएगा। 48 मिनट लगातार शुद्धोपयोग में कोई स्थित होता है तो क्या हो जाता है? आदिनाथ भगवंतों ने 1000 वर्ष की साधना की, इसका मतलब 1000 वर्ष शुद्धोपयोग था क्या? नहीं। बाहुबली भगवंतों ने 1 साल की 1 वर्ष की साधना की, इसका मतलब 1 साल शुद्धोपयोग में थे क्या? महावीर भगवान 12 माह 6 महीना 5 दिन साधना किए, इसका मतलब इतना दिन शुद्धोपयोग में थे क्या? शुद्धोपयोग कितना? मात्र 48 मिनट। और 48 मिनट की तैयारी के लिए सब दीक्षा काल व्यतीत होता है। क्या होता है? 48 मिनट वहां स्थिर रहने के लिए आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष की साधना करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ा। मात्र कितना स्थिर होने के लिए? जैसे आदिनाथ जैसे प्रथम तीर्थंकर को 48 मिनट स्थिर होने के लिए 1000 वर्ष की साधना करनी पड़ी, तो हम जैसे पामरों को 48 मिनट स्थिर होने के लिए कितने भव में साधना करनी? मात्र 1000 वर्ष नहीं, भव में साधना करनी पड़ेगी। भव में मुनिलिंग धारणा करना पड़ेगा, भव में शुद्धात्मा का अनुभव करने का अभ्यास करना पड़ेगा, तभी जाकर कभी 48 मिनट हो जाएंगे। आज पंचम काल में मोक्ष मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो आज मुनि बनना बेकार है, कई लोगों की धारणा है। आज पंचम काल में मुनि में मोक्ष मिलता नहीं तो मुनि बनना बेकार है, इसलिए मुनि नहीं बनेंगे। दंडक के गद्दी पर बैठकर हाथ में थम्स अप नाश्ता के प्लेट लगाकर ऊपर छत्रत्र घुमाकर समय सार की चर्चा करेंगे ना? करेंगे क्या? हमारे ऊपर छत्रत्र घूमता है, ये घूम रहे ना आज ये छत्रत्र वही कहते कि पावापुरी में निर्माण उत्सव के दिन छत्र घूमता है। अरे वहां क्यों जाना है? या समय सार के क्लास में भी छत्र घूमता है। तो एक हाथ में तमसा है, एक हाथ में नाश्ता है, दंडक के गद्दी पर बैठे है, इसको क्या समझता? ठीक है, समझ गए शिव जी। तो क्या है, ये हमारे लिए कितने भव की साधना करनी पड़ेगी, समझ लेना। एक भव भी नहीं, भव की साधना करनी पड़ेगी। आदिनाथ भगवान एक भव में तीर्थंकर बने क्या? हमारे लिए आज वर्तमान में प्रत्येक तीर्थंकर के 10 भव पढ़ने को मिलते हैं। आदिनाथ भगवान वज्रजंग राजा की पर्याय में थे, तब आहार दिए थे, और श्रेणिक राजा का जीव, श्रेयांश राजा का जीव उस समय उनकी पत्नी था, श्रीमती के पर्याय में था, और दोनों ने आहार दिया था। कब दिया था? 10 भव पहले मुनिराज को आहार दिया था। तो वो कौन से दिन दिया था?
आदिनाथ भगवंतों ने 6 महीना प्रतिमा योग धारण कर लिया और 6 महीना पुनः आहार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? विधि नहीं मिला। और किसका क्या कहना है? देखो, हम अपने दोषों का आरोप दूसरे पर करते हैं और दूसरे के द्वारा मिली हुई सफलता का टेटस स्वयं को लेते हैं। ऐसा ही करते ना। अच्छा कर दिया तो मैंने कर दिया और बुरा कर दिया तो भगवान ने कर दिया, बाप ने कर दिया, भाई ने कर दिया, दोस्त ने कर दिया, दूसरे ने कर दिया। आदिनाथ भगवान को 6 महीना आहार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उनके कर्म का उदय था। उन्होंने 6 महीना पैर को 6 घंटा के लिए मूसिका लगाया था। ये तो कर्म सिद्धांत है, ये शाश्वत सत्य है, उसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन उसके बाद हमें सोचना चाहिए, उनके कर्मों को कोसने से अच्छा, उनके शुभ कर्मों को कोसने से अच्छा हम स्वयं को कोस लेते। हम श्रावक लोगों को आहार की विधि पता नहीं, हम नवधा भक्ति नहीं जानते थे, इसलिए उनकी विधि नहीं मिली और उनको उपवास करना। देखो, आदिनाथ भगवान को किसकी गलती को झेलना पड़ा? श्रावकों की गलती को झेलना पड़ा। 6 महीना उपवास करना पड़ा। मैंने कितना उपवास हो गया कुल मिलाकर? 1 साल का उपवास, महा उपवास हो गया। श्रावकों को विधि नहीं पता होना, एक परम ऋषि को, एक साधक को भी 6 महीना उपवास करना पड़ा। आज हमारे बच्चों को विधि पता कराओ। साधु बार बार आने वाले नहीं है। 2-2.5 साल का गैप बना था, अब कितना बनेगा आगे पता भी नहीं है। तो हमारे बच्चों को कम से कम संडे के दिन संत का डे मनाओ, बच्चों को आहार देने ले आओ। ये मत चिंता करना कि वो वहां क्या गड़बड़ी करेगा, करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम समझदारी दिखा देंगे। वहां आकर भी गड़बड़ी करेगा तो समझदारी दिखा देंगे, लेकिन उसको सीखना भी जरूरी है। कौन से दिन आहार हुआ था? अक्षय तृतीया के दिन। क्या चीज का आहार दिया था? देख लेना किसने दिया था? श्रेयांश राजा। श्रेयांश राजा ने अक्षय तृतीया के दिन इक्षु रस का आहार दिया। आहार दान का इतना प्रभाव रहा, आदिनाथ भगवान के पहले वो मोक्ष गए। देखो कितना आहार दान का प्रभाव है। आचार्य भगवान शास्त्र जी में कहते हैं, साधु के हाथ में पका हुआ एक चावल का दाना देने से करोड़ों करोड़ों टन सोना दान करने का पुण्य है। अब 10 ग्राम का दाम कितना है? 50,000 पकड़ लो। 10 ग्राम का 50,000, 100 ग्राम का 1000 ग्राम का, अब 10,000 ग्राम का। अब आगे जो करोड़ों टन, मैंने क्या शब्द प्रयोग किया? करोड़ों टन सोना दान करने का पुण्य है। आपकी मेमोरी में ये हिसाब, आपके हार्ड डिस्क में, आपके कैलकुलेटर में आने वाला नहीं। करोड़ कितना देना है दान? एक चावल का दाना, एक चावल का दाना। आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी धवलादि ग्रंथ में कहते हैं, जिस व्यक्ति को नरक त्रियंच आयु का बंध हो गया है, वो साधु के करपात्र में आहार दे नहीं सकता। बाहर खड़ा होकर देखेगा, लेकिन पात्र में आहार देने की भावना उसकी नहीं होगी। ध्यान रखना, आहार देने की भावना किसकी बनती है? जिसको आहार दान देने की भावना होती है, वह क्या होता है? सम्यक दृष्टि होगा देना। मिथ्या दृष्टि भी दे सकता है। मिथ्यात्व के साथ आहार दे तो कुभोगमी, सम्यक्त्व के साथ आहार दे तो बहुवी नहीं। सम्यक्त्व के साथ आहार देगा तो स्वर्ग ही मिलेगा। लेकिन सम्यक्त्व होने के पहले आहार दिया है तो भोगभूमि में, कुभोगमी, उनकी गति अनुसार जा सकता है। तो आहार दान कितना फल है? आचार्य भगवान कहते हैं, ये हाथ नहीं सर्प का फना है जिसने साधु के करपात्र में आहार नहीं दिया। आपका हाथ है कि सर्प का फना है? आपका हाथ है कि सर्पना? आहार देते हैं, लेकिन बीना बहन के चौके में आहार दान देना नहीं है। विजय जी के चौके में आकर आहार दान देना नहीं है। सामाजिक चौका लगाकर आहार दान देना नहीं है। स्वयं का द्रव्य खर्चा करके स्वयं के द्वारा आहार देता है, वो आहार दान है। अब दूसरे का दान देने से आपको क्या लाभ होगा भाई? कुछ भी नहीं। स्वयं के द्वारा होना चाहिए। देव शास्त्र गुरु की सेवा स्वयं के द्वारा, ये आहार दान का प्रभाव है। ऐसे आचार्य भगवंतों ने कहा है। आकातीज, अक्षय तृतीया, और इसी कारण पहले दिन क्या आहार दिया? इक्षु रस का आहार दिया। इसीलिए इक्षु भी अक्षय हो गया। दुनिया से इक्षु का कभी अंत होने वाला
नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ दान, अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ नियम, अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ संकल्प अक्षय हो जाता है। 3 तारीख को आने वाले कर लेना संकल्प, कर लेना दान, खूब दान कर लेना, खूब संकल्प कर लेना, खूब नियम आदि कर लेना। बाकी कुछ नियम नहीं कर सके तो कम से कम महाराज से यहाँ विराजमान है तब तक रोज समय साथ जी के अध्ययन में जुड़ रहा हूंगा, स्वाध्याय में जुड़ रहा हूंगा, इतना तो संकल्प कर लेना। यह अगर संकल्प करोगे तो अपने आप शुद्धात्मा के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, शुद्धात्मा की रुचि जागृत हो जाएगी और आप ही एक दिन अक्षय अनंत सुख की आपको भी प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ का सविकल्प अवस्थायाम एवं भूतार्था, भूतार्थ है परम समाधि काले पुनः अभूतार्था तेषु मध्ये भूतार्तेन शुद्ध जीव एक एव प्रतीयते। यानी क्या कहा, परम समाधि काल में अभूतार्थ है, बाह्य तत्वों का ज्ञान अभूतार्थ है, भूतार्तेन शुद्ध जीव एक एव प्रतीयते, माने शुद्ध निश्चय में से एकमात्र शुद्धात्मा का ही अनुभव होता है। समय आपका काफी हो गया, समय आपका काफी हो गया कि अभी समय मिला। बहन ने भाई ने भजन गाया था ना, अभी बहुत पुण्य से अवसर आया है, बहुत पुण्य से सौभाग्य मिला है कि हमें ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की बरसात यहाँ आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के माध्यम से हो रही है। बहुत बड़ा अवसर है, इस अवसर को गंवाना नहीं, अवसर को चूकना नहीं। हमारे लिए हमारे अखंड द्रव्य को जानना ही इस अधिकार का प्रयोजन है। शुद्ध आत्मा को अनुभव करना इस समय सर का प्रयोजन है। कल से आचार्य भगवान जीव पद